नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां बात करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे ऋषभ पंत की, जिनसे मिलने अभिनेता अनुपम खेर और अनिल कपूर पहुंचे। बता दें कि अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर शनिवार सुबह भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे, जो कल एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद वहां भर्ती हैं। इस दौरान अनुपम खेर ने कहा कि हम पंत से और उनकी मां से मिले हैं। ऋषभ पंत अब काफ़ी बेहतर हैं। लोगों से उनके लिए प्रार्थना करने की अपील करें, जिससे कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। वह एक फाइटर हैं और पूरे देश की दुआ उनके साथ है। तो वहीं अनिल कपूर ने कहा कि ऋषभ पंत का मैं फैन हूं, इस नाते उनसे मिलने और उनका हाल चाल जानने यहां आया था। वह जोश में हैं, हमें जो फिक्र थी अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत ठीक हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व बना कि हम पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में है, तो एज कॉमन नागरिक मैं और अनिल साहब उनको देखने आए, उनकी माता जी से मिले। ही इज़ मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ है, तो जल्दी ठीक होंगे। जी बिल्कुल बस जोश में है और मुझे लगता है कि कंप्लीटली जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है। तो ही शुड बी फाइन, आई थिंक ही शुड बी फाइन। सर्जरी वगैरह भी कुछ हुई है उनकी? ये सब तो मेडिकल बुलेटिन वाले आपको बताएंगे, हम तो सिर्फ मैंने बताया कि ऐसे, बट ही इज़ फाइन, ही इज़ इन गुड स्पिरिट्स, फाइटर हैं। अब अमीर से बात हुई, मेरे ख्याल से रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी कहने भी थी, सही बात, अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब ठीक है। हमने हंसाया थोड़ा सा उनको। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। सर आपसे मिलकर उनको कैसा लग रहा था? मतलब आप लोग सुपरस्टार्स हैं तो ऑब्वियसली खून तो फट जाता है, हम तो एज मेडिकली फैंस मैं फैन हूँ, अनुपम जी भी फैन है। बहुत, हमने कहा जी जाना चाहिए, हम ऐसे ही ब्राइटेस्ट नीचे लॉबी में बैठे रहे 15 मिनट हमने, तो फिर किसी डॉक्टर ने हमको पहचाना, मतलब हमने मास्क वास्क लगाए थे, तो फिर हम उनको गए। और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना ज़रूरी होता है कि ढाढ़स बनाने, प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए, हमने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए वी जस्ट मेट एंड वी आर हैप्पी एंड वी विश हिम हैप्पी। जो भी देख रहे हैं, ये मैं चाहूँगा कि आप सब दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें, एंड सो दैट ही रिकवर्स एंड ही इज ऑन द ग्राउंड एंड वी सी हिम प्लेइंग। And also this is a great this is an opportunity we as responsible citizens take, that please drive carefully, खासकर यहाँ फॉग होती है रात को, और आप सबको 9 वर्ष की। तो बुलेटिन में बात अब कर लेते हैं बद्रीनाथ की, जहां नए साल से पहले बर्फबारी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में जोरदार बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इसके चलते बद्रीनाथ में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बद्रीनाथ धाम में हर तरफ 1 इंच तक मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है, जिससे बद्रीनाथ धाम की सुंदरता पर इस बर्फबारी ने 4 चांद लगा दिए हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हैं, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में वहां आईटीबीपी के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं और बर्फबारी के बीच मंदिर की सुरक्षा में डटे हुए हैं। तो बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां के सांस्कृतिक मिठाई और टीट के कपड़े को सरकार ने चुना है। बता दें कि अल्मोड़ा में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 1 जिला 2 उत्पाद योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 13 जिलों के स्थानीय उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाना है। इसके तहत अल्मोड़ा में बाल मिठाई और ट्वीट के कपड़े को चुना गया है। अल्मोड़ा के 2 उत्पादक के चुने जाने पर लोगों ने इसका स्वागत किया, तो वहीं बाल मिठाई के निर्माताओं ने जहां इसका स्वागत किया, तो वहीं उन्होंने कहा कि नगर में 200 से अधिक लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से इसमें सब्सिडी दी जानी चाहिए, जिससे कि इसमें और अधिक लोग जुड़ें और इसका और अधिक उत्पादन हो सके। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने कहा कि बाल मिठाई और ट्वीट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से इसको बाजार में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, साथ ही पशुपालकों को भी प्रोत्साहन देकर इससे जोड़ना चाहिए। मिठाई का तो बहुत पुराना ऐतिहासिक महत्व रहा है और इसको भली भांति आज की डेट में सभी लोग जानते हैं।
और ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने एक ज़िला दो उत्पाद का जो वो रखा है सभी के लिए। और इस ज़िले से, अल्मोड़ा ज़िले से जो रखा गया है तो बाल मिठाई को भी एक ज़िला दो उत्पाद के उसमें वस्तु के रूप में रखा गया है। और ये बहुत अच्छी सरकार की पहल है। इससे जितने भी पर्यटक हैं जो देश विदेश से भी यहाँ आते हैं, जो बाल मिठाई को ले जाते हैं, और इसमें थोड़ा निश्चित तौर पर है कि उत्पादन इसका बढ़ेगा। और हमारी सरकार से मांग रहेगी कि थोड़ा इसमें मिष्ठान विक्रेताओं को, मिठाई व्यवसायियों को अगर थोड़ा सब्सिडी भी दी जाए तो इसका और अधिक उत्पादन किया जा सकता है। मतलब कितनी दुकानें हैं पूरे जनपद में अभी 230 से 240 दुकानें अभी पूरे मिठाई व्यवसायियों की जिले, अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत है। पूरा नाम क्या लिखा है? मनोज सिंह पवार। देखिए, प्रत्येक जनपद के दो दो उत्पादों को सरकार ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसीलिए उनको चिन्हित भी किया गया है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जाएं, सबसे पहले बात यह है कि उसकी बिक्री की व्यवस्था होनी चाहिए, बाज़ार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बाज़ार की व्यवस्था सरकार करा लेती है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के उत्पादों को आगे बढ़ने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी और जो उत्पादक हैं उनको बहुत अच्छा लाभ उसका मिलेगा। देखिए, अल्मोड़ा की बाल मिठाई तो विश्व प्रसिद्ध है। आज से नहीं, बहुत पहले से विदेशों को भी यहाँ की बाल मिठाई जाती रही है, उसका निर्यात भी होता रहा है। अब सरकार ने उसको चिन्हित किया है तो मैं समझता हूँ इसका लाभ हमारे जो मिष्ठान निर्माता हैं, जो बाल मिठाई का निर्माण करते हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। पीठ को भी लिया गया है, लेकिन पीठ का कच्चा माल अल्मोड़े में उपलब्ध नहीं है। बाहर से ही कच्चा माल लाना पड़ता है और तब यहाँ। तो उत्तराखंड में नए साल के अवसर पर पर्यटकों का आने का दौर शुरू हो चुका है, जिसको लेकर चंपावत पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। चंपावत में नए साल के अवसर पर हुड़दंग करने वालों पर निगरानी रखने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पीचा ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिले में नए साल के मौके पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। तो वहीं माता पूर्णागिरि धाम में लगने वाले 2 दिवसीय मेले को लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो भी अराजक तत्व हुड़दंग करते और शांति भंग करने के लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। से नववर्ष हो उसके लिए ध्यान में रखते हुए जो मेन चौराहे हैं, मुख्य जगह, वहां पर हमने पिकेट व्यवस्था कर रखी है। साथ साथ पेट्रोलिंग पार्टी हर समय रहेगी। एल्कोमीटर के साथ पुलिस फोर्स हर थोड़ी दूर पे मौजूद रहेगी, ताकि अगर कोई हुड़दंग मचा रहा है या ड्रिंक करके कोई अगर वाहन कोई तेज गति से गलत तरह चला रहा है तो उनके खिलाफ हम ठोस से कठिन कार्रवाई उसमें करेंगे। उसमें तुरंत उनकी गाड़ी को हम सीज करेंगे। इसके अलावा सबसे जो मेन हमारे लिए चैलेंज रहेगा वो माता पूर्णागिरि का रहेगा। धाम उस दिन काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो मेले के दौरान हम व्यवस्था करते हैं उस तरह की ही व्यवस्था सेक्टर सिस्टम के हिसाब से हम पूर्णागिरि धाम के लिए हम करने जा रहे हैं। वहीं पार्किंग करा के ठूली गार्ड से फिर आगे टैक्सी सिस्टम और आगे सेक्टर वाला सिस्टम जो पुराना हमारा रहा है वो हम पुनः वहां पर चालू रखेंगे, ताकि सब कुछ। तो नए साल के जश्न को लेकर काशीपुर पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है। इस दौरान पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर रूट डाइवर्ट किया है। उत्तराखंड में नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने सैलानियों को परेशानी से बचने के लिए और हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर उधम सिंह नगर में जगह जगह बैरिकेडिंग और चेक पॉइंट लगाए गए हैं। पुलिस भी पर्यटकों को सुरक्षा देने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। इस कड़ी में उधम सिंह नगर में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए नैनीताल जाने के लिए डायवर्जन और बैरिकेडिंग लगाकर रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। तो वहीं लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात अब पौड़ी गढ़वाल की कर लेते हैं, जहां नए साल के जश्न को लेकर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है।
पौड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी क्षेत्राधिकारियों को नए साल में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। तो वहीं एसएसपी ने सभी क्षेत्राधिकारियों को अपने क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और बारों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि हुड़दंग करने वाले उपद्रवियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों से इसमें बैठक ली गई है और उनको बता दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जितने ये नए साल में जो पर्यटक आते हैं तो जितने इनके क्षेत्र में जो रिजॉर्ट्स हैं और होटल्स हैं उनके ओनर्स से एक बार मीटिंग कर लें और जो भी हमारे गाइडलाइंस हैं उसके संबंध में ज़रूर उनको बता दिया जाए। और जहाँ जहाँ हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हमारा लैंसडाउन है जहाँ पर्यटकों की काफ़ी आमद होती है, उसके अलावा जो हमारा यमकेश्वर और लक्ष्मण झूला क्षेत्र है और चिला क्षेत्र है जहाँ पे काफ़ी संख्या में पर्यटकों का आवागमन रहता है, वहाँ पे हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। जगह जगह हमने ये भी बताया है कि जो हमारे बैरियर पॉइंट्स हैं उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, वहाँ फोर्स और तैनात की जाएगी। स्पेशली जैसे कोटद्वार में हुआ तो दुगड्डा क्षेत्र है वहाँ पे बैरियर, और पौड़िया क्षेत्र में लक्ष्मण झूला में जो है गरुड़ चट्टी पे बैरियर रहेगा। और जो वाहन चालक शराब पीकर वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। तो बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां नए साल के अवसर पर जश्न मनाने वाले और हुड़दंग करने वाले लोगों के खिलाफ एसएसपी ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। नए साल के मौके पर लोग जश्न मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में हरिद्वार पुलिस प्रशासन भी जश्न की आड़ में हुड़दंग मचाने वालों पर नकेल कसने की कवायद में जुट गई है। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, होटलों, रास्तों और पार्कों और बाकी महत्वपूर्ण स्थानों पर निगरानी के लिए पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं, जिससे कि शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। साल जो है त्यौहार की तरह, एक पर्व की तरह स्थापित हो चुका है, जिसमें सभी लोग, विभिन्न वर्गों के लोग हों, चाहे वो नवयुवक हों, चाहे पारिवारिक लोग हों, सभी लोग जो है इसको एक धूमधाम से मनाने की एक परिपाटी बन गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इसको एक हुड़दंग का रूप भी कहीं ना कहीं ले लिया जाता है। खासकर जो ओवर ड्रिंकिंग और ड्रिंकिंग के बाद ड्राइविंग की शिकायतें होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, इस पर भी हमारी पुलिस की नज़र है। चूँकि एक सौहार्द के रूप में एक नई सोच के साथ इस त्यौहार को मनाया जाए और सभी को इस पर अग्रिम शुभकामनाएँ भी सभी को दी जाती हैं कि नए वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। साथ ही साथ उनको भी चेतावनी दी जाती है जो इस नए साल को एक हुड़दंग के रूप में और इसको एक ऐसे जश्न के रूप में मनाते हैं जो जहाँ कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन भी होता है और बहुत विभिन्न तरह के हमने घटनाएं भी देखी जो झगड़ा भी होते हैं और रैश ड्राइविंग से, ड्रंकन ड्राइविंग से लोगों की मृत्यु और एक्सीडेंट भी होता है। तो सभी को चेतावनी भी है और सभी को एक अच्छे नए वर्ष के लिए जो हर्षोल्लास से शांतिपूर्वक इसको मनाएं। ये तो बुलेटिन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पाकिस्तानी झंडा मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उत्तरकाशी में पाकिस्तानी झंडा मिलने से सनसनी फैल गई, जहां उत्तरकाशी के चिन्याली सौर के तुलिया गांव में झाड़ियों में गुब्बारे के साथ पाकिस्तानी झंडे मिले। इसके साथ ही उर्दू में लिखे बैनर मिलने से खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं। बैनर में लाहौर बार एसोसिएशन लिखा हुआ मिला। दरअसल तुलियाड़ा गांव में ग्रामीणों ने गांव के पास सफेद और हरे रंग के गुब्बारों को देखा। करीब 100 से अधिक गुब्बारों एक मोटी रस्सी से बंधे हुए मिले, जहां ग्रामीणों ने पास आते ही उनमें पाकिस्तान का झंडा और एक बैनर जिसमें उर्दू और अंग्रेजी में लाहौर बार एसोसिएशन लिखा देखा। सूचना पर आईबी की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। आपको बता दें कि उत्तरकाशी की सीमाएं चीन से लगती हैं, लेकिन वहां से बैनर आने की संभावनाओं से इनकार किया जा रहा है। बैनर कहां से उड़कर इस क्षेत्र में पहुंचा है, इसकी जांच की जा रही है। तो बुलेटिन में बात अब बड़कौट की कर लेते हैं, जहां पुलिस की तरफ से गोष्ठी का आयोजन किया गया। बड़कौट में नशा मुक्त अभियान चलाया गया, तो वहीं स्कूली बच्चों के साथ आम नागरिकों को भी जागरूक किया गया। इस कड़ी में पुलिस की तरफ से बुद्धि सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज में
गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां बच्चों को स्लाइड शो के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव बताकर जागरूक किया गया। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन ने नगर वासियों और स्कूली बच्चों को नशे में होने वाले नुकसान को बताया, तो वहीं स्कूली बच्चों को नशा ना करने की हिदायत दी गई। ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभियान है ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025, उसके तहत उस अभियान के तहत हम यहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी देखेंगे और जनता यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक ड्रग्स के अगेंस्ट जो अवेयरनेस है वो भी क्रिएट करें। उस कड़ी में हमने आज यहाँ पे एक लेक्चर दी है और इस संबंध में हमारे एसपी साहब ने भी इस पर अच्छे मुहिम छेड़ी हुई है, तो वो कैंपेन अच्छी चलेगी। अब उम्मीद करते हैं कि हमारे ड्रग्स फ्री जो तो बुलेटिन में बात अब कालागढ़ की कर लेते हैं, जहां वन्य जीव संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। स्वयंसेवी संगठन की तरफ से वन्य जीव संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां वन कर्मियों को गर्म टोपियां और दस्ताने बांटे गए, तो वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज कार्यालय परिसर में इकट्ठा होकर वन कर्मियों को वन्य जीव संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान वन कर्मियों ने जंगलों के अंदर गश्त के दौरान सतर्क रहने की हिदायत दी गई। साथ ही जंगलों में प्रवेश के प्रचलित और दक्षिणी सीमा में से घुसपैठ की अधिक संभावनाएं जताई गई, तो वहीं इन रास्तों पर संवेदनशील इलाकों में घात लगाकर घुसपैठियों पर नजर रखने पर भी जोर दिया गया। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।